हम खेतवा बगलिया वाला दे देंगे तो बीचवा में डीह बाबा की तरह रहेंगे। हमारी शरीर कांप रही, हमारा जान निकल जा रहा। इतनी व्यवस्था कहाँ सरकार हमको देगी, हम कहाँ कर पाएंगे। जनप्रतिनिधि हो या कोई अधिकारी हो, कोई बैठक में बताया कि नहीं अगर हम जमीनें लेंगे तो आपको ये चीजें देंगे? जैसे दवाई छिटले वैसे दवाई छिट सब साफ हो जाए अपन ले जाए। सुबह सुबह का समय है और सुबह सुबह एकदम समझ लीजिए 7 या 8 बज रहा होगा और 8 बजे हम इसी गांव में उपस्थित थे और ये वही गांव है जो अगर भूमि अधिग्रहण हुआ तो ये गांव यहाँ पर नहीं रहेगा। और ये गांव का अगर मैं आपको नाम बता दूं तो कादीपुर हरिकेश गांव का नाम है। और देख सकते हैं हमारे पीछे ये लगा हुआ है, ऐसा बोर्ड जो है हर गांव में आपको देखने को मिल जाएगा जहां जहां की जमीनें सरकार अधिग्रहण करना चाहती है। देख लीजिए, हवाई अड्डा बलदेव मंदूरी के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में ग्राम सभा कादीपुर हरिकेश, बलिदान देंगे, जमीन नहीं देंगे, जान देंगे, मकान नहीं देंगे, ये नारा है इन लोगों का। और ये नारा आप देखेंगे तो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, ये लोग बोर्ड पर लिख लिख कर उसी धरने में जाकर बैठते हैं। आप सोच लीजिए, इतना जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी हाथों में एक बोर्ड पकड़ा दिया जाता है और वो धरने में शामिल हो जाते हैं। सोच के देखिएगा जिन बच्चों के हाथों में कलम किताब होनी चाहिए उनके हाथों में एक बोर्ड थमा के धरने पर बिठा दिया जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये वास्तविकता है, ये आजमगढ़ है। और यहाँ पर देखिए, इन लोगों के आंखों में खौफ दिखाई देगा कि आज हम इस गांव में हैं और कल रहेंगे इस गांव में कि नहीं रहेंगे पता नहीं, क्योंकि इनके साथ जोर जबरदस्ती भी की जा रही है। क्योंकि प्रशासन आ रही है, बताया जा रहा है, तमाम सारी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वायरल हुई थी कि रात को आके यहाँ पे सर्वे होता है। रात को यहाँ पर लोगों से, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, तमाम लोग हैं, उनसे अभद्रता की जाती है और रात को सर्वे किया जाता है। सोच लीजिए, आज तक के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आजमगढ़ जिले में रात भर काम किया जा रहा है। इतने जो अधिकारी हैं यहाँ के कार्यरत, मतलब इतना काम करते हैं इसी आजमगढ़ जिले के। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बात करेंगे, यहाँ के कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार विकास के लिए सरकार इनकी जमीनें तो ले रही है, इनका घर तो ले रही है, लेकिन क्या इनसे बात हो पाई है किसी जिम्मेदार अधिकारी से या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि से कि आखिरकार हमारा क्या होगा? क्योंकि ये तो अगर लिख दिया जाता है कि नहीं भूमि अधिग्रहण होगा, इस गांव का घर ले लिया जाएगा, जमीनें ले ली जाएंगी, लेकिन उसके बदले क्या मिलेगा इनको, ये अभी तक शायद इन लोगों को पता नहीं है। दादा, कोई आया यहाँ पे, आप लोगों से मिला, कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई अधिकारी हो, कोई बैठक में बताया कि नहीं अगर हम जमीनें लेंगे तो आपको ये चीजें देंगे? ये तो साहब हमको नहीं मालूम। नहीं कोई आया ही नहीं, कोई नहीं आया जी। और अपने अपने मन का ही लोग रात को जो है कि आते हैं, सर्वे करते हैं और माताओं और बहनों के ऊपर लोग जुल्म ढाते हैं और जनता को, कुछ लोगों को मारते पीटते भी है। कुछ लोग बंद भी यहाँ से गाँव से हुए थे। यही समस्या हमारे यहाँ है और अधिकारी और कर्मचारी यहाँ कोई आता ही नहीं है। देखिए, यही समस्या है और इसी समस्या को लेकर ये लोग 21-22 दिनों से धरने पर बैठते हैं, शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन देखे होंगे और शांतिपूर्ण आंदोलन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो सरकार से अपनी बात मनवाना हो चाहे कुछ। लेकिन इनको खुद पता नहीं है कि हमको क्या मिलेगा, हमारी जमीनें अगर चली जाएगी, हमारा घर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, इन्हें पता नहीं है। ना ही इनको बताने के लिए कोई आज तक आया है, कोई जिम्मेदार, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे यही के सत्ताधारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई बताया नहीं है, इनको पता नहीं है। इनको बस ये पता है कि हमारा घर उजड़ जाएगा, तो इसी के विरोध में वो लोग बैठे हैं। अगर इनको बता दिया जाता कि नहीं हम जो आपके जमीन के बदले, आपके मकान के बदले ये चीजें देंगे, तो ये लोग अपनी बातों को रखते। लेकिन कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं आया इनके बीच में कि वो जान सके। चाहे तमाम अगर आप चुनाव होगा तो यहाँ पर रेला लगता होगा, सुबह शाम बहुत लोग आते हैं, पूरा साहब गांव भर, पूरे गांव भर लोग आएंगे, बसपा का सपा का सारे लोग आते हैं। लेकिन इतनी बेर हमारे गांव के ऊपर आपत्ति आई तो कोई नहीं आने वाला है। ना तो सपा का आ रहा, ना भाजपा का आ रहा। निरहू को जिताया गया हम लोग मिल करके, लेकिन निरहू आज तक यहाँ आए भी नहीं। हमारे लोग निरहू के पास गए थे, संसद के पास, लेकिन संसद फिर भी यहाँ आए नहीं आज तक। और वोट लेने के लिए पूरे गांव भर लोग दौड़ते हैं, पूरा गली गली, कोई जगह बचती नहीं है कि जहाँ पर नहीं जाते हैं। सरकार एकदम डाल दे, जैसे दवाई छिटले वैसे दवाई छिट सब साफ हो जाए अपन ले जाए।
कह दो वो दवाई छींट दिए और सब जनता मर जाइए अपन ले ली। नहीं दादी, ऐसे तो कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता से ही सरकार है और सरकार जनता के लिए जनता ही चुनती है। जनता ही चुनकर उन लोगों को बनाती है और वो जनप्रतिनिधि जब बन जाते हैं तो यहाँ पर आना नहीं चाहते। और इन लोगों की जो समस्या है, अगर 20-22 दिनों से ये लोग धरने पर बैठे हैं तो क्यों नहीं आया जा रहा है इनके बीच में आकर क्यों नहीं समझाया जा रहा है कि आखिरकार विकास के नाम पर जब इनकी जमीनें और इनके जो घर है अगर ले लिया जाएगा तो इनको उस बदले क्या मिलेगा, ये तक इनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी इनको बताने के लिए कोई नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों होगा। और ऐसे इसीलिए ये लोग धरने पर हैं और ये लोग खौफ में जी रहे हैं, समझ लीजिएगा। हाँ चाचा का अभी देखिए खेतियों का समय है, अभी लोग लेकिन यहाँ पर उपस्थित हैं कि ताकि हम अपनी बात कर सकें। हाँ बताइए। हमारा क्या जाएगा, हमको क्या मिलेगा, दो बात। क्या मिलेगा आज तो कोई आया ही नहीं, कोई पता ही नहीं। लेकिन हमारा क्या जाएगा, हमारी ज़मीनें जाएंगी, हमारा मकान जाएगा, हमारे जो 10-20 किलोमीटर के जो नाद बांध है, 10-20 लोग नाद बांध वो बिछड़ जाएंगे। अच्छा, हम यहाँ पर खेती करते हैं, ये मजदूरी का सेंटर है, बच्चे मजदूरी करने जाते हैं शहर से बाज़ार तक। अच्छा, हम गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, उनके लिए अलग मकान पशुशाला बनाए हैं, घर में अलग भूसा रखते हैं, लकड़ी रखते हैं। मेरे घर में 27 परिवार हैं, कम से कम 12, 14, 15 कमरा करकट सब है। इतना हमको कहाँ मिलेगा, ये हम तो एकदम हवा में उड़ रहे हैं, हमारी शरीर कांप रही है, हमारा जान निकल जा रहा। इतनी व्यवस्था कहाँ सरकार हमको देगी, हम कहाँ कर पाएंगे, सरकार हमको क्या देगी। हम तो बाप दादे से 10-20 पुश्ती से जो है खेती करते आए हैं, मजदूरी करते आए हैं, कहीं पशुशाला, कहीं गाय भैंस, तो कहीं लकड़ी, तो कहीं भूसा, तो कहीं बच्चे नज़दीकी स्कूल है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, मजदूरी करके खेती करके हम जीते खाते हैं। इतना बड़ा जो है जो हमारा है यहाँ पर बाप दादे से, वो हम कहाँ जाएगी, कहाँ हो पाएगा, ये तो संभव लगता है हमको। देखिए यह संभव लगता है, परेशान है, खौफ में जी रहे हैं लोग, समझ लीजिएगा। और सोचिए, सोच कर देखिए, ये कोई नया गांव नहीं बसा है, पीढ़ियां गुजर गई होगी इनकी यहाँ पर, पीढ़ियां गुजर गई होंगी इनकी यहाँ पर। और ये लोग नया नहीं बसे हैं, बहुत पीढ़ियां गुजर गई, कई पीढ़ियां गुजर गई यहाँ पे रहते हुए। और अब जो है यहाँ पर सरकार बोल रही है, तो सरकार इनको समझाने के लिए क्यों नहीं अपने जनप्रतिनिधियों को भेज रही है कि आखिरकार इनको समझाया जाए कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो ये लोग धरने पर बैठे हैं, 20-22 दिन हो गया, अभी कोई नहीं आया है ना। कोई आता है धरने पर, आइए इनसे बात करते हैं। कोई आया है यहाँ पर, आपका जनप्रतिनिधि जिसको वोट देते हैं, वो जो जीत के गया है यहाँ पर आया, किन क्या समस्याएं हैं, आपकी समस्याओं को देखा जाए, सुना जाए। जी, मौजूदा विधायक नसीफ अहमद जी आए, हवलदार यादव आए कल, और वो आलम बदी जी आए कल। जो है कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आजमगढ़, उपाध्यक्ष आजमगढ़ आए थे। लेकिन जिनकी सत्ता है उत्तर प्रदेश में, उनका ना ही कोई जनप्रतिनिधि आया, ना यहाँ से जीते हुए सांसद दिनेश लाल यादव निरहू जी आए। और रही बात, अगर हमारी ज़मीन ले रहे हैं तो भैया, जब आपका प्लानिंग नहीं है तो ज़मीनियाँ आप काहे ले रहे हैं। आप ही मीडिया पे ही के माध्यम से ही पता चला था कि एयरपोर्ट और एयरलाइन ये दोनों जो है कि निजीकरण कर दिया गया है। आप ही लोग, हम लोग टीवी में देखे हैं भाई कि निजीकरण हो गया इसका, और ज़मीनें सरकार ले रही है। और वो भी उजाड़ करके 12 बजे रात को सर्वे होता है, 1 बजे रात को सर्वे होता है गांव में। दिन में तो सरकारी कर्मचारी काम करना नहीं चाहते हैं, तो रात में बताइए कोई काम करेगा। लेकिन ज़बरदस्ती हो रही है हम लोगों के साथ, ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग आज 23वां दिन है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब लोग हजारों किलोमीटर, 500 किलोमीटर से आकर के कानून वापस करवा सकते हैं 13 महीने में, हम अपने गांव में धरना एक दिन नहीं, जब वो 13 महीने धरना दे सकते हैं तो हम 13 पुष्ट धरना देंगे।
एयरपोर्ट बनने नहीं देंगे। हमको उजाड़ करके एयरपोर्ट ना बनाया जाए सरकार से यही अपील। ये हमारा गांव है, इसके बगल में एक खेत है, उसके बगल में खेत है। हम खेतवा बगलिया वाला दे देंगे तो बीचवा में डीह बाबा की तरह रहेंगे। ट्रेन हवाई जहाजिया वहाँ पे उड़ेगी तो क्या इसको रोकते हुए नहीं जाएगी? अगर वहाँ उतरेगी तो क्या यहाँ फिर उड़ जाएगी और वहाँ जाकर के फिर उतरेगी? बीचवा में कैसे बचेंगे भैया? आप ही बताइए, आप लोग भी समझदार हैं कि चारों तरफ की खेतिया वाली जमीनियाँ अगर दे देंगे, बीचवा में डीह बाबा की तरह रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी ट्रेनिया को उड़ने और उतरने में। 2 किलोमीटर तो ऐसे ही रनवे लेता है जमीन से, उसके बाद उड़ान होती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए तमाम सारे कितना गांव होंगे? आपको पता है कितना गांव होंगे जो इससे प्रभावित होंगे? ग्राम सभा है मौजूदा में जो पेपर वगैरह में आया है, गदनपुर हिच्छनपट्टी, कादीपुर हसनपुर, जिगना जमुआ और मंदुरी, ये सब ग्राम सभाएं जो है आ रही हैं। कुछ तो पूरी चली जा रही हैं, ग्राम सभाएं ही समाप्त हो जा रही हैं, कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा आ रहा है। अच्छा, मतलब पूरा ग्राम सभा ही खत्म? जितना नाम लिया मतलब 6-7 ग्राम सभा खत्म पूरा? जी हाँ। पूरा मतलब उतना अब सरकार ले ले जी, सर्वे तो सरकार ले रही है, लेकिन आप लोगों को बताया गया है कि नहीं हम उसके बदले ये चीज देंगे आपको? पहले कोई नहीं बताया, डायरेक्टली आए हैं, वहाँ पे नापी जोखा करने लगे। 10 मिनट वहाँ रुके, 10 मिनट के बाद जहाँ हम लोग धरना दे रहे हैं उस गांव में गए। उस गांव में जंजीर निकाल करके नापी जोखा करने लगे तो विरोध हुआ कि भैया ये क्या हो रहा है। अगर पहले से पता होती तो कोई नहीं पूछता, लेकिन जब आप किसी के खेत में जाएंगे नापेंगे तो भाई वो पूछेगा कि नहीं। तो पूछने पर जो है कि महिलाओं के साथ, हम लोगों के साथ मारपीट की जाती है, जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं। मार करके कपिल देव दादा हैं, उनका हार्ट फ्रैक्चर हो गया है। 12 बजे रात को आए, उन्होंने विरोध किया कि भैया हमारा घर जो है कि कौन आ गया, कहें ये सब हो रहा है। जब देखे तो नप रहा है, तो भाई जब 1 बजे रात को, 12 बजे रात को किसी के घर में जाएंगे तो वो बोलेगा नहीं। मार दिए, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। उनके पोते हैं, उनको मार दिए। महिलाओं के साथ अभद्रता किए, कहाँ का न्याय है ये? देखिए, ये विस्तारीकरण के नाम पे जो ये जमीनें ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इनको बताया ही नहीं गया है कि आखिरकार इनको क्या दिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, वो कुछ भी नहीं, बिना बताए, और यहाँ पे सर्वे का काम शुरू हो गया। आप इसी गांव के हैं ना? हम इसी गांव के हैं, कादीपुर हरकेश। अच्छा, आप युवा जी? आप युवा हैं? हाँ। आप युवा हैं तो आपको क्या मतलब पता है कि नहीं सरकार अगर हमारी जमीनें लेगी, घर लेगा तो उसके बदले कुछ देगा, इस सब कुछ बातें पता है कि? अभी देखिए, सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। और जानकारी तो उसी दिन हुआ कि जिस दिन जो कि आए डायरेक्ट नापने लगे कड़ी गिरा के, उसी दिन हम लोगों को पता चला कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डे का जो कि पैमाइश हो रहा है, उसके पहले हम लोगों को कुछ नहीं पता था, न कोई सूचना दिया था। हाँ, हम लोग जो कि देखिए डीएम के पास और सांसद जी के पास जो कि ज्ञापन दिए भी हैं, और जब सांसद जी के पास गए थे ज्ञापन देने तो हमको एक आश्वासन दिए हैं कि बोले कि चलो ठीक है, घर नहीं गुजारा जाएगा, जहाँ पे मकान नहीं है, जहाँ पे गांव नहीं है वहाँ पे बना दिया जाएगा। यही आश्वासन दिए हैं। बोले हैं कि मतलब हम अभी जो कि मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन जो है कि व्हाट्सएप कर दे रहे हैं, तो उसके बाद भी हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिली। सूचना के, जबकि सूचना देना चाहिए। अगर आप उनकी जमीनें ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो कम से कम नोटिस के माध्यम से ही उनको बताया जाए कि नहीं आपकी जमीनें ले जाएगी और यहाँ तक ली जाएगी सारा कुछ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया यहाँ पे, न इनको बताया गया कि आखिरकार आपकी जमीनें क्यों ले रहे। बिना बताए ही नापी जोखी शुरू हो गई। इनको तो खुद पता नहीं है। जब नापी जोखी शुरू हुई तो इनको लगा कि अब हमारी जमीन जाएगी, और तमाम पेपरों वगैरह के माध्यम से इनको पता चला, तब जाके लोग धरने पर बैठे। घरौनी तैयार करे थे। घरौनी एक दिन लेखपाल आए थे कि हम घरौनी बना रहे हैं। आज तक ये नहीं पता चला कि यहाँ हवाई अड्डा बनेगा, क्या बनेगा, कोई बताने नहीं आया है। इसके बाद जो घरौनी के नाम पर गांव में आए तो किसी किसी के घर नापे, क्या क्या किए,
और एक दिन और जो है ऐसे गाड़ी से लोग आए तो सीमान में लोग झंडी गाड़ने लगे, लेकिन आज तक ये मालूम नहीं हुआ कि आखिर क्या है, हो क्या ही रहा है। अभी गांव वालों को आज तक ये पता नहीं चला कि ये हवाई अड्डा बन रहा क्या बन रहा। अब धीरे धीरे जब वो पुलिस आके रात में नाम तब ये पता चला कि हवाई अड्डा बनेगा या क्या बनेगा, अब जाके लोगों को मालूम होगा। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इनके बीच में जब वो धरना दे रहे हैं तो उन्हीं के बीच में आकर अगर इनको बताते, इनको समझाते तो इनको समझ में भी आता, लेकिन इनको न बताया गया है न समझाया गया है। बस इनको इतना पता है कि सरकार हमारी जमीनें ले लेगी और हमको उजाड़ देगी, इसलिए ये लोग विरोध में वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तो चलिए और भी सारी चीज़ें हैं गांव में दिखाएंगे और भी वीडियो आप लोग हमारी देखेंगे। इस समय मैं आजमगढ़ जिले में उपस्थित हूं, उसी मंदुरी हवाई अड्डे के बगल में, जहां की ज़मीनें सरकार ले रही है, भूमि अधिग्रहण होना है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।